Hello everyone, welcome to the new lecture of building construction and material. लास्ट लेक्चर में हमने स्टोन मैसनरी का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ स्टोन मैसनरी स्टार्ट किए थे, इफ यू रिमेम्बर। और उसमें हमने रबल मैसनरी के बारे में पढ़ लिए थे। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि स्टोन मैसनरी ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। पहला है रबल मैसनरी, दूसरा है एशलर मैसनरी। रबल मैसनरी के बारे में हम पढ़ चुके थे। देखिए, फिर से मैं आपको एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, रबल मेसनरी में जैसे हमने देखे थे रैंडम रबल मेसनरी होती है। रैंडम रबल मेसनरी में कोर्स अनकोर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर रबल मेसनरी देखी। आफ्टर दैट वी सॉ पॉलीगोनल रबल मेसनरी। इसके बाद में फ्लिंट रबल मेसनरी देखी। उसके बाद ड्राई रबल मेसनरी। देन उसके बाद, ठीक है ना, तो ये पांच चीजें हमने रैंडम रबल मेसनरी में कवर की। नेक्स्ट जो अब टाइप हम देखने वाले हैं, ठीक है ना, वो जो टाइप है दैट इज एशलर रबल मेसनरी। अब जो हम देखने वाले हैं वो है एशलर रबल मेसनरी। ठीक है, रबल तो आपने देख लिए। नाउ वी विल सी एशलर। ठीक है, देखिए एशलर का मतलब ही है स्क्वायर कट स्टोन, फिनिश स्टोन, स्क्वायर कट स्टोन। तो एशलर का मतलब ही होता है फिनिश या स्क्वायर कट स्टोन। ठीक है, अब एशलर मतलब फिनिश स्टोन होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छी मेसनरी होती है, दिखने में बहुत अच्छी होती है। एशलर मेसनरी के बारे में चलिए शुरू करते हैं। देखिए एशलर क्या होता है। This type of masonry is built from accurately dressed stone with uniform and fine joints of about 3 mm thickness by arranging the stone blocks in various patterns. ये जो होता है ना, बिल्कुल एक ब्रिक की तरह दिखता है, बहुत ही फिनिश तरीके से, इस तरीके से कुछ दिखता है। ठीक है, स्टोन जो है ना बिल्कुल इस तरीके से, इस मैनर में अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही दिखने में, अपीयरेंस में बहुत अच्छा होता है, प्रॉपरली फिनिश होता है। इसका शेप भी एकदम एक्यूरेट होता है, रैंडम नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टोन उठा के यूज़ कर लिए। एकदम प्रॉपर शेप के स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं। इसको स्टोन ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, और जो जॉइंट होता है बीच में वो 3 mm थिकनेस का होता है जनरली। ठीक है, और इसमें यूनिफॉर्म स्टोन यूज़ करते हैं ना, एक ही साइज के ब्लॉक। द ब्लॉक में भी आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल। देखिए ये स्क्वायर भी हो सकता है इस तरह से, या फिर एक तरीके से वो इस तरीके से स्क्वायर भी हो सकता है, और इस तरीके से रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, ये स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों अलग अलग होते हैं, और दोनों टाइप के स्टोन यूज़ कर सकते हैं। दिखने में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी ड्रेसिंग की जाती है, सफाई, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है स्टोन की, एशलर स्टोन की। उसके बाद दिस टाइप ऑफ मेसनरी, इसके पहले एक चीज़ रह गई है, दैट इज द हाइट ऑफ स्टोन वेरीज फ्रॉम 25 to 30 सेंटीमीटर। ये जो इसकी हाइट है, ठीक है ना, ये हाइट जो है स्टोन की, ये जो हाइट हो गई, ठीक है ना, ये कितनी होती है, 25 to 30 सेंटीमीटर की हाइट होती है। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी इज मच कॉस्टली एज इट रिक्वायर्स ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। अब इसकी ड्रेसिंग करना है, फिनिशिंग करना है, दिखने में अच्छा है तो पैसा तो लगेगा ही ना। ऐसा थोड़ी ना है कि फ्री में हो जाएगा काम। अगर आपको फिनिशिंग करना है तो इसको कॉस्ट बढ़ेगा ऑटोमेटिक। ड्रेसिंग करना है, सफाई करना है, उसकी फिनिशिंग करना है, ये पूरे कॉर्नर को प्रॉपर एज देना है ना एकदम। फिर इसके बाद पूरी फिनिशिंग करना है तो उसको तो पैसा लगेगा ही, इसलिए ये कॉस्टली होता है। ठीक है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, एशलर मेसनरी भी 6 टाइप में क्लासीफाई की गई है। सब इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सब ये बहुत आसानी से समझ जाएगा आपको। तो ये 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है एशलर मेसनरी को। सबसे पहला है एशलर फाइन टूल, दूसरा एशलर रफ, तीसरा एशलर रॉक, चौथा एशलर ब्लॉक, तो फिफ्थ इज एशलर फेसिंग, सिक्स्थ इज एशलर चैम्फर। सब इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एशलर फाइन टूल क्या हो सकता है। नाम से ही समझ में आ रहा, फाइन टूल है ना। तो देखो क्या होता है एशलर फाइन टूल। देखो Ashlar fine tool means in this type of ashlar masonry, each stone is cut in uniform size and shape with all sides rectangular, so as the stone gives a perfectly horizontal and vertical joint with adjoining stone. This type of ashlar masonry is very costly. कुछ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, each stone is cut in uniform size and shape. हर एक स्टोन का यूनिफॉर्म साइज और शेप है। हर एक स्टोन, अगर एक स्टोन का साइज आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक स्टोन है, ठीक है ना, सपोज ये 20 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर है, तो हर एक स्टोन 20 बाय 40 का यूज करेंगे। ठीक है, शेप भी इसका प्रॉपर वही होगा, रेक्टेंगल। ठीक है,
और ये स्टोन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जॉइंट कुछ इस तरीके से होते हैं, देखिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं शेप्स, ठीक है। तो ये होता है एशलर फाइन टूल, ठीक है। तो ये हो गया एशलर फाइन टूल। नेक्स्ट इज एशलर रफ टूल। उसमें थोड़ा इमेज दिख नहीं रही थी प्रॉपरली, इसलिए मैंने ये इमेज लिया हूँ। देखिए यहाँ पे एशलर, आपको ये तो समझ गया एशलर फाइन क्या होता है। अब देख लेते हैं हम कि एशलर रफ टूल क्या होता है। नेक्स्ट जो है, तो एशलर रफ टूल क्या होगा, नाम से ही इंडिकेट होगा। देखिए नाम से ही उसका मीनिंग छुपा होता है, ठीक है ना, उसका सेंटेंस आप बना सकते हो। एशलर रफ में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एशलर मेसनरी द बेड्स and sides are finally chiseled dressed. Okay, beds and sides are finally chiseled dressed, but the exposed surface is made rough by means of tools. यानी कि इसको टूल्स के जरिए रफ बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दिखने में लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि इस शेप का, इस तरीके की अपीयरेंस का हमको लुक चाहिए, है ना, इस तरीके की अपीयरेंस चाहिए, इस तरीके का लुक चाहिए, उसमें रफ सरफेस का लुक चाहिए। तो ऐसी चीज में एशलर रफ टूल इंटेंशनली बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये जैसे कि एशलर, ये जो इमेज आपको दिख रही है, एक सेकेंड, ठीक है। देखो ये जो एशलर रफ दिख रही है आपको, है ना, ये जो इमेज दिख रही है एशलर रफ इमेज है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, एक्सपोज सरफेस को ही रफ रखा जाता है, लेकिन जो इसके साइड्स है, जैसे कि बेड्स वगैरह है इसके, मतलब जैसे कि ये स्टोन है, ठीक है। जैसे कि एक हम स्टोन ले लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ये स्टोन हो गया, ठीक है ना। इसका जो सरफेस, ये जो सरफेस है इसको रफ रखा जाता है, लेकिन इसके जो साइड्स है इसको थोड़ा सा हमको ड्रेसिंग करना पड़ता है। साइड्स ड्रेसिंग होती है और नीचे का जो बेड है वो ड्रेसिंग होता है, लेकिन एक्सपोज सरफेस जो है उसको रफ रखा जाता है और उसको टूल से रफ बनाया जाता है, ठीक है। A strip about 25 mm wide and made by means of chisel is provided around the perimeter of rough dressed face of each stone, ठीक है। इसमें इंटेंशनली हम स्ट्रिप्स बनाते हैं 25 mm वाइड चीजल से, ठीक है ना, पैरामीटर के अराउंड में स्टोन के, ठीक है। और इसको रफ ड्रेस किया जाता है, ठीक है ना। स्टोन का जो सरफेस है यहाँ पे रफली इसको ड्रेस किया जाता है, तो इस तरीके से दिखता है ना। इंटेंशनली जो सरफेस है उसको रफ रखा जाता है। साइड्स वगैरह तो साफ ड्रेस किए जाते हैं, लेकिन इंटेंशनली रफ रखा जाता है। तो आप आई होप ये दोनों का मतलब समझ गए होंगे। एशलर फाइन में क्या करते हैं हम, पूरी फिनिशिंग करते हैं, यूनिफॉर्म साइज के यूज़ करते हैं। इसमें फिनिशिंग सरफेस पे नहीं करते और यूनिफॉर्म साइज के स्टोन यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अलग अलग स्टोन शेप और साइज के हो सकते हैं एशलर रफ, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड हम देखेंगे दैट इज एशलर रॉक और क्वेरी फेस, ठीक है ना। एशलर रॉक या क्वेरी फेस जो होता है, इन दिस टाइप ऑफ एशलर मेसनरी a strip about 25 mm wide and made by means of chisel is provided around the perimeter of every stone as in case of rough tool ashlar masonry। जैसा कि हमने देखे एशलर रफ टूल में जैसा हम करते थे, सेम इसमें भी ऐसे करेंगे। जो एक्सपोज सरफेस है उसे रफ रखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, एक्सपोज सरफेस में स्ट्रिप बना दी गई है, तो कितना दिखने में ये और ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू द फिनिश, है ना। दिखने में आप सोचिए कितना लुक इसका कितना अच्छा है ना। ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द फिनिश्ड, एकदम जो फिनिश सरफेस होता है उससे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका रफ सरफेस छोड़ दिया जाता है, बट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फेस लेफ्ट इन द सेम फॉर्म एज रिसीव फ्रॉम द क्वेरी। तो जैसा क्वेरी से इस फॉर्म में हमको मिला है ना, इसी फॉर्म में हमने इसको यूज़ किया। थोड़ा सा इसको फिनिशिंग कर देंगे हल्की सी, ठीक है ना, लेकिन इसी फॉर्म में इसको जनरली यूज़ करते हैं। तो ये होता है एशलर रॉक। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है एशलर ब्लॉक इन कोर्स। नाम से इंडिकेट हो रहा है एशलर ब्लॉक, यानी ब्लॉक के फॉर्म में इसको बनाना है ना। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रबल मेसनरी एंड एशलर मेसनरी, इन दिस टाइप ऑफ मेसनरी द फेस वर्क इज प्रोवाइडेड विथ रफ टूल, ठीक है ना, और द हैमर्ड रेडस्टोन एंड बैकिंग ऑफ द वॉल मे बी मेड ऑफ रबल मेसनरी। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको समझना। देखो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये जो है सरफेस, है ना, ये तो आप दिख रहा है आपको कि हैमर ड्रेस है ना, एकदम ड्रेस है, प्रॉपर ड्रेस किया हुआ, स्टोन एकदम फिनिशिंग किया हुआ। लेकिन ये टॉप पे देखो, उसके उस साइड देखेंगे आप, बैक साइड में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये रबल मेसनरी, यानी कि जो हम पढ़ चुके हैं रैंडम रबल मेसनरी वगैरह। तो वो स्टोन क्या है, रफ स्टोन है, जैसे हमको क्वेरी से मिले थोड़ा सा वैसे उसको यूज किए। ये जनरली जो वाइड, जो आप बोल सकते हो वॉल है ना, जिसमें चौड़ाई ज्यादा हो, वहां पे इसको यूज करते हैं। तो सरफेस जो है वो तो फिनिश होता है एकदम प्रॉपर, लेकिन जो बैक साइड है वो अनफिनिश रबल मेसनरी यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कॉस्ट है, अगर हमको यहाँ पे जो खर्चा आ रहा है फिनिशिंग करने का, वो पीछे साइड में बच जाएगा, ठीक है। तो जनरली ये भी एक अच्छा वो है कि आप बाहर से लुक अच्छा दो, लेकिन
पीछे साइड उतना अच्छा लुक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट कटिंग के लिए अच्छा है। तो दिस इज एशलर ब्लॉकिंग कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एशलर फेसिंग। देखिए एशलर फेसिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। एशलर फेसिंग में क्या होता है, देखो द मेसनरी इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद अ ब्रिक और कंक्रीट ब्लॉक टू गिव बेटर अपीयरेंस। ये कॉम्बिनेशन होता है। एशलर फेसिंग जो है ये कॉम्बिनेशन होता है ब्रिक का और स्टोन का। ये इमेज मत देखिए, ये इमेज देखिए, ठीक है, जिसपे कर्सर है, ये एशलर फेसिंग की इमेज है। इसमें क्या करते हैं, अलॉन्ग विद ब्रिक, ये देखो जैसे ब्रिक दिख रहा है, ब्रिक दिख रहा है, यहाँ पे स्टोन है। जैसे ये इमेज भी आप देख सकते हो, ये स्टोन है और ये ब्रिक है। तो ब्रिक और स्टोन का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलेंगे हम एशलर फेसिंग। द साइड्स एंड बेड्स ऑफ ईच ब्लॉक आर प्रॉपरली ड्रेस्ड सो एज टू मेक देम ट्रू टू शेप. The exposed faces of the stones are rough tooled and chamfered. The backing of the wall may be made in brick masonry. इसमें देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए दोनों ही इमेज आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें देखो जैसे कि ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ये जो स्टोन है ना ये चैम्फर्ड किया गया, यानी कि ये देखो इसका जो शेप है इस तरीके से चैम्फर्ड शेप किया गया है इसको। ये देखो यहाँ पे शेप जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं चैम्फर्ड शेप। तो इसमें इस तरीके से ब्रिक और स्टोन का यूज करते हैं। जो बैक साइड है जनरली वो तो वॉल का रहेगा और जो फ्रंट साइड है जनरली मैक्सिमम उसमें स्टोन रहेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। जो एक्सपोज सरफेस है स्टोन है वो रफ टूल किया गया है, ठीक है। एक्सपोज सरफेस जो है स्टोन का वो रफ टूल किया गया है और इसको चैम्फर्ड किया गया है इस शेप में, ठीक है ना। तो ये होता है कॉम्बिनेशन, तो इसको बोलते हैं एशलर फेसिंग। लास्ट जो था हमारा एशलर मेसनरी में वो है हमारा एशलर चैम्फर्ड। ये लास्ट है एशलर मेसनरी का। देखिए चैम्फर्ड एक तरह का शेप है, जैसे कि ये दिख रहा है ना, इसको चैम्फर्ड करना है, यानी जॉइंट्स को पीछे की तरह ऐसा रैकिंग करना, जॉइंट इसको बोलते हैं रैकिंग करना, ठीक है ना। अगर ये इस तरीके से जॉइंट की रैकिंग है तो ये इस तरीके से शेप है, चैम्फर्ड शेप है इसका, इसको चैम्फर्ड शेप बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एशलर मेसनरी द स्ट्रिप इज प्रोवाइडेड एज बिलो बट इट इज चैम्फर्ड और बेवल्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये जो एंगल है चैम्फर्ड का जो एंगल है 45 डिग्री होता है। इसको हम चीजल से करते हैं। चीजल मैं आपको भी बताऊंगा कैसा एक टूल होता है, नेक्स्ट हम टूल्स ही देखने वाले हैं। तो चीजल एक तरह का टूल होता है जिसके जरिए हम इसकी जो डेप्थ है, ये जो है ना डेप्थ, इसको 25 mm की डेप्थ अंदर की तरफ इसको चीजल करते हैं, अंदर की तरफ इसको एक तरीके से बेवल्ड करते हैं, चैम्फर्ड करते हैं, ठीक है ना। इसको हम 45 डिग्री और 25 mm तक अंदर डालते हैं, तो इसको कुछ इस तरीके से दिखता है। ये इसका ओरिजिनल है शेप। ये स्टोन मेसनरी भी बड़ी अच्छी, दिखने में काफ़ी अच्छी है, अपीयरेंस में काफ़ी अच्छी है और यूज़ भी काफ़ी की जाती है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आई होप आपको ये एशलर मेसनरी भी समझ गया है पूरा। तो टाइप्स ऑफ मेसनरी यहाँ पे हमने कवर कर लिए पूरा, जिसमें हमने दोनों टाइप की मेसनरी यानी कि रबल और एशलर दोनों देख लिए। अभी हमने एशलर में 6 टाइप देखे हैं, ठीक है ना। एशलर फाइन टूल, एशलर रफ टूल, इसके बाद एशलर रॉक, एशलर ब्लॉक, एशलर फेसिंग और एशलर चैम्फर, ठीक है। 6 के 6 टाइप बहुत ईजी है, आसानी से समझ जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम दैट इज इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो यूज किए जाते हैं बिल्डिंग स्टोन्स में वो देखेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ आपको और दिखा दूँ कि ये देखिए इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म स्टोन मेसनरी में क्या होते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल बेड। देखिए नेचुरल बेड जो है ना स्टोन का, जैसे कोई भी स्टोन आप ले लो, ये कोई भी स्टोन ले लो, ये जो नीचे का बेड है उसका, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं नीचे का जो सरफेस है इसको बोलते हैं बेड, ठीक है। इतना तो पता ही है आपको। दस देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द बिल्डिंग स्टोन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स, दीज रॉक्स हैव डिस्टिंक्ट प्लेन ऑफ डिवीजन along with the stones can easily be split. The plane represent the natural bed, and in stone masonry, the general rule is to be observed that the direction of natural bed should be perpendicular or near to the direction of pressure. जब भी हम स्टोन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे या उसे तोड़ेंगे तो नेचुरल बेड को हमको ख्याल रखना है कि उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। जैसे कि ये जो एक सरफेस हम लेते हैं नॉर्मल, कोई भी स्टोन आप ले सकते हैं, जैसे कि हम एक रफ स्टोन ले लेते हैं जो कि शेप उसका अलग हो कुछ इस तरीके से। अब इसका बेड हम कैसा डिसाइड करेंगे, ये है कि ये है, तो हम कोई भी एक इस तरीके से इसका बेड डिसाइड करके इसको परपेंडिकुलर इसको कट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल बेड। नेक्स्ट इज सिल, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सिल क्या होता है,
देखिए सील क्या होता है, कोई भी डोर या विंडो का जो बॉटम पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं हम सील। ठीक है, कोई भी डोर या विंडो का बॉटम पोर्शन को हम सील बोलते हैं, याद रखेंगे। इसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे हम, द बॉटम सरफेस ऑफ अ डोर और विंडो ओपनिंग इज नोन एज सील एंड सील स्टोन्स आर यूज्ड आर सो ड्रेस्ड दैट दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग। ये जो स्टोन होता है सील, सील स्टोन जो होता है ना, जो कि जनरली विंडो या डोर के नीचे होता है, ये इंटेंशनली हम रखते हैं ताकि बाहर से जो वाटर है फ्लोरिंग करते सफाई करते वक्त या रेन वाटर अंदर ना आए। ठीक है, ये होता है सील स्टोन, जो कि ये डोर या विंडो के बॉटम में होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, कोरबेल, कोर्स, कोर्निस, ये सब हम मैं आपको एक अलग इमेज के जरिए दिखाता हूँ। कोरबेल क्या होता है दिखाता हूँ आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरबेल क्या होता है। देखिए कोरबेल क्या होता है, अ प्रोजेक्टिंग स्टोन। कोरबेल क्या है, अ प्रोजेक्टिंग स्टोन विच इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द जॉइस्ट। जॉइस्ट का मीनिंग होता है बीम या कोई भी ठीक है ना, जॉइस्ट का मीनिंग होता है बीम, कोई भी बीम को सपोर्ट करने के लिए, या फिर ट्रस या कोई शेड, वेदर शेड यानी कि कोई रूफ, इसको हमको अगर सपोर्ट करना है तो जो प्रोजेक्टिंग स्टोन है, जैसे कि ये इमेज देखो, ये एक तरह का कोरबेल है। अब इस इमेज में देखो, ये इमेज देख लो पहले, ये जो है कोर्निस का यूज कैसा क्या कर रहा है, ये ऊपर जो शेड है, जो फ्लोर है, उसको सपोर्ट कर रहा है ना, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ये जो स्टोन है, कोरबेल एक स्टोन है प्रोजेक्टिंग स्टोन, जो कि ऊपर देखो इस तरह सपोर्ट कर रहा है, उसको साइड में इस तरीके से अटैच किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये एक्सटेंडेड पोर्शन जो है बिल्डिंग छत का, आप बोल सकते हो, इसको सपोर्ट कर रहा है, ये है कोरबेल हमारा। और ये देखिए इसको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे बीम भी हो सकता है, ट्रस हो सकता है, और जैसे यहाँ पे अभी एक रूफ का पोर्शन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो सपोर्ट करता है इसको बोलते हैं कोरबेल। ठीक है, कोरबेल क्या है, प्रोजेक्टिंग स्टोन है विच इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द जॉइस्ट यानी कि बीम। जॉइस्ट का मीनिंग होता है बीम, ट्रस हो सकता है, और या कोई वेदर शेड हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी आप बोल सकते हो रूफ कवरिंग शीट वगैरह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज कोर्निस। कोर्निस, ये जो टर्म है ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता है कोरबेल से, लेकिन क्या डिफरेंस देखते हैं। इट इज अ हॉरिजॉन्टल मोल्टेड प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड नियर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग और द जंक्शन ऑफ अ वॉल एंड सीलिंग। देखो यहाँ पे, ये आप हमेशा देखे होंगे सीलिंग और ये वॉल, ठीक है ना, एक जंक्शन जो बनता है ना वॉल और सीलिंग का, इसको एक दिखने के लिए अच्छा हो और थोड़ा सा सपोर्ट भी हो जाए छत को, ठीक है ना, इस तरीके से यूज करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो कोरबेल एक छोटा सा पोर्शन है, ये कोरबेल एक छोटा सा पोर्शन है, लेकिन कोरने से पूरा हॉरिजॉन्टल, पूरा एक इतना लेंथ वाइज, देखिए कितना लेंथ वाइज कितना लंबा है वो, पूरा जितना रूम का होता है डायमेंशन उतनी लेंथ उसकी होती है। तो ये होता है कोर्निस। और कोर्निस दिखने में एक बहुत अच्छा लुक देता है रूम में, है ना, अपीयरेंस वाइज इंटीरियर में कितना अच्छा दिखता है इंटीरियर करते वक्त। कोरबेल, कोर्निस, ये सारी चीजें अच्छी भी दिखती है, साथ ही साथ ये सपोर्ट भी करती है सीलिंग को, है ना, ये एक तरीके से सीलिंग को सपोर्ट कर रहा है ऊपर की। दिस इज कॉल्ड कोर्निस। नेक्स्ट हम देखते हैं कोपिंग। आपने हमेशा देखे होंगे कि बाउंड्री वॉल्स जो होती है उसके ऊपर एक तरीके का सीमेंट कंक्रीट का या फिर कोई भी अलग मटेरियल्स के, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के, उसके ऊपर इस तरीके से कवर लगा दिया जाता है वॉल के ऊपर। इस कवर को, ये देखिए इस तरीके से, ये वॉल है, इस तरीके से हमने कवर लगा दिए। शेप देखिए इसका, अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। अभी जो आप शेप देख रहे हो वो कुछ इस तरीके से शेप है इसका, ये देखिए, ये इस तरीके से आप जो अभी शेप देख रहे हो वो कुछ इस तरीके से शेप है। आप जो देख रहे हो वो कुछ इस तरीके से शेप है। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है ना ऊपर का टॉप का, दिस इज कॉल्ड कोपिंग। ओके, कोपिंग क्या है, इट इज अ कवरिंग स्टोन और ब्रिक। ये ब्रिक का भी हो सकता है और ये स्टोन का भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जो है, ये स्टोन जनरली जो होते हैं कोपिंग स्टोन, जैसे कि ये दिख रहे हैं अलग अलग ब्लॉक के एक साथ अटैच किए गए, ये जो टॉप पे लगाते हैं हम हमेशा, प्लेस एट द टॉप ऑफ द वॉल, एक्सटर्नल वॉल्स और पैरापेट वॉल, टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर थ्रू जॉइंट्स। अब देखो, कवरिंग स्टोन है या ब्रिक भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वॉल, ये वॉल है इसके हमेशा टॉप के ऊपर प्लेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरा, और कहाँ होगा, एक्सटर्नल वॉल यानी कि बाउंड्री वॉल पे भी हो सकता है, या फिर जो टेरेस के ऊपर पैरापेट वॉल होती है ना, बाउंड्री वॉल टेरेस की, उसको पैरापेट वॉल बोलते हैं। पैरापेट वॉल हो सकता है। क्यों यूज करते हैं, टू प्रिवेंट, देखिए यहाँ पे, जैसे कि टू प्रिवेंट द एंट्री और सीप ऑफ वाटर,
या सीपेज ऑफ वाटर, जैसे कि कोई रेनफॉल होगी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे रेनफॉल होगी तो क्या होगा, वॉल के अंदर पानी नहीं जाएगा, साइड से वो कुछ इस तरीके से साइड में निकल जाएगा, ठीक है ना, साइड में निकल जाएगा, लेकिन वॉल के अंदर उसकी एंट्री नहीं होगी। तो जॉइंट्स के जरिए जनरली पानी जाता है और डिटोरिएट करता है पूरी बिल्डिंग, जो वॉल है उसको खराब कर सकता है। इसलिए होपिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि सीपेज को अवॉइड करता है, पूरी तरीके से सीपेज को रोक देता है पानी के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड होपिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे दैट इज स्ट्रिंग कोर्स क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग कोर्स ऑफ मेसनरी projecting out of the face of the wall for shading rainwater off the face. It imparts an aesthetic appearance to the structure and generally provided at every floor level. देखिए स्ट्रिंग कोर्स क्या होता है, मैं सिंपल बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रिंग कोर्स होता है। ये क्या होता है, वाटर जब रेनफॉल होगा तो उसकी एंट्री को अंदर नहीं आने देगा, पानी जो आएगा ना उसको एंटर नहीं होने देगा बिल्डिंग के अंदर। और दिखने में भी ये स्ट्रिंग कोर्स देखिए दिखने में भी अच्छा होता है और वाटर की एंट्री को अवॉइड करता है। ठीक है, रेन वाटर जो आता है उसको अंदर नहीं जाने देता है, उसको सीधा बाहर की तरफ ही रोक लेता है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग कोर्स दिखने में भी अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सील। सील मैंने अभी आपको बताया है ना, सील अभी आपको बताया कि जो देखिए आप डायग्राम के जरिए देखिए, सील मतलब जो स्टोन है जो कि बॉटम में प्रोवाइड करते हैं डोर या विंडो के। हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है स्टोन का, कंक्रीट का भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। काय के लिए प्रोवाइड करते हैं हम कि रेन वाटर रूम के अंदर ना आए। ठीक है ना, वॉल या डोर के नीचे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इतना पता है, सील पता है आपको। अब लिंटल देखते हैं। लिंटल भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इट इज़ ऑल्सो हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्टोन, ब्रिक, वुड, आयरन, आरसीसी का भी होता है। ठीक है ना, ये क्या मेसनरी को सपोर्ट करता है ओपनिंग के ऊपर। जैसे कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लिंटल, है ना, हमने पढ़े थे इसके पहले भी। जो वॉल का लोड आ रहा है वो साइड में जा रहा है, डोर पे नहीं आ रहा है, तो ये लिंटल टॉप हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अभी और देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट अगर टर्म्स बच गए हैं तो। ठीक है, तो इसमें हमने कोर्स देख लिए, कोर्निस, कोपिंग भी देख लिए। ठीक है, वेदरिंग आपको बता देता हूँ मैं, वेदरिंग क्या होता है, और थ्रॉटिंग भी बता देता हूँ साथ ही साथ। जैसे कि आपने अभी देखिए यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दो। जैसे अभी आपने देखिए कोपिंग क्या होता है ना, इस तरीके से ये वॉल के टॉप पे ये ऐसा सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ये स्टोन प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए वेदरिंग क्या होता है। द अपर सरफेस ऑफ स्टोन यूज फॉर सील, कॉर्निस और कोपिंग इज ड्रेस इन अ स्लोपिंग वे सो दैट वाटर में फ्लो ऑफ इजीली। यानी कि ये कोपिंग या कोरबेल का एक पार्ट है। वेदरिंग मतलब जैसे कि ये जो स्लोप है, जो टॉप स्लोप है ना, हम इसको स्लोपिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका स्लोपिंग प्रोवाइड करते हैं। क्यों, ताकि जब रेन वाटर आए तो जब इसके ऊपर गिरे वो तो आसानी से क्या हो जाए, वो इस डायरेक्शन में स्लोपिंग वे में मूव हो जाए। ठीक है, वॉल के अंदर ना जाए। ठीक है, तो ये एक पार्ट है कोर्निस का, कोपिंग का। इस तरीके से इसको ड्रेस या स्लोप किया जाता है। ठीक है ना, दिस इज द टर्म एज वेदरिंग, एंड वेदरिंग इन समटाइम यूज टू डिनोट वियरिंग ऑफ स्टोन सरफेस बाय द एक्शन ऑफ वेदर। ठीक है ना, ये इसको इसलिए वेदरिंग बोला जाता है। ठीक है ना, जो एक्शन ऑफ वेदर है उसको वियरिंग ऑफ स्टोन के जरिए, मतलब एक तरीके से उसको फ्लश ऑफ कर देता है वाटर। सिमिलरली नेक्स्ट इज थ्रोटिंग। थ्रोटिंग क्या होता है, अ ग्रूव इज प्रोवाइडेड ऑन द अंडर साइड ऑफ स्टील कॉर्निस कोपिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई दफा यहाँ पे एक तरीके का ग्रूव प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ग्रूव प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्रूव प्रोवाइड करते हैं अंडर साइड में। ठीक है ना, काय में कोपिंग कॉर्निस इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है ना, so that the rainwater can be discharged clear of the wall surface. This is known as throttling. जब हम इस तरीके से ग्रूव प्रोवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम थ्रॉटलिंग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इज प्लिंथ लेवल। हमने पढ़ चुके हैं, आपको प्लिंथ लेवल पता ही है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्टिंग कोर्स एट द ग्राउंड लेवल इज नोन एज प्लिंथ। इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट हाइट ऑफ फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर की हाइट इंडिकेट करने के लिए प्लिंथ लेवल पे स्टोन को प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग कोर्स, हॉरिजॉन्टल कोर्स प्रोवाइडेड एट सुटेबल लेवल बिटवीन प्लिंथ एंड द कोर्निस इज टर्म्ड एज स्ट्रिंग कोर्स। ठीक है, स्ट्रिंग कोर्स जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ये इस तरीके से स्ट्रिंग कोर्स होता है। ठीक है, स्ट्रिंग कोर्स भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ठीक है,
लेसिंग कोर्स क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल कोर्स प्रोवाइडेड टू स्ट्रेंथन अ वॉल ऑफ रेगुलर स्मॉल स्टोन इज नोन एज लेसिंग कोर्स। इट मे बी फॉर्म आइदर एशलर मेसनरी और कोर्स रबर मेसनरी। एक बीच में जैसे हमने देखे थे थ्रो स्टोन है, उसी तरह का लेसिंग स्टोन स्टोन कोर्स होता है। ठीक है। स्पेल्स क्या होते हैं? स्मॉल चिप्स। ठीक है ना, जो बिल्डिंग के जो स्टोन के छोटे छोटे चिप्स होते हैं ना, जब हम उसको फिल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे इसमें हम ब्रिक मैसनरी में हम देखे थे कि हमने ये यूज किए थे, आप बोल सकते हो बैट्स वगैरह यूज किए थे। इसी तरह इसमें स्पेल्स यूज करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल के चिप्स, कहीं पे उसको फिलिंग करना है तो उसको यूज करते हैं। कॉन्स का मतलब क्या होता है? द एक्सटर्नल कॉर्नर्स और एंगल ऑफ वॉल सरफेस आर कॉल्ड एज कॉन्स एंड द स्टोन इन ब्रिक मैसनरी फॉर्मिंग द कॉन्स इज नोन एज कॉइन स्टेनर और कॉइन्स ब्रिक। स्टार्टिंग का जो पहला वाला एक्सटर्नल कॉर्नर होता है उसको कॉन्स बोलते हैं। ठीक है। बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? बॉन्ड एक तरह का अरेंजमेंट है अलग अलग स्टोन्स का, जो अरेंजमेंट करते हैं हम स्टोन का उसको बोलते हैं बॉन्डिंग करना, है ना, उसे हम बॉन्डिंग बोलते हैं। वो अलग अलग टाइप के हिसाब से अलग अलग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्रिक वर्क में, तो आपके लिए आसानी है। अगर जिसने भी वो पढ़ा है वो सारी चीज़ हम रिपीट ही हो रही है, ये रिपीट ही कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट जो हम आज लास्ट में देख लेते हैं दैट इज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। देखिए ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होती है? जब बिल्डिंग स्टोन क्वेरी से निकाला जाता है, क्वेरी आपको पता ही होगी, जहाँ स्टोन मिलते हैं, बनाए जाते हैं, मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो स्टोन क्वेरी से जब बिल्डिंग स्टोन को निकाला जाता है ना, उसके बाद उसको क्या किया जाता है? उसको ड्रेसिंग की जाती है। देखिए यहाँ पे building stone has to be quarried out from the rock formation before it can be put into use. The quarry of stone may be done either by hand tools or with the help of explosives. या तो ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं या हाथों से हैंड टूल्स की वजह से उसको कट करके निकाला जाता है। इन लार्ज क्वेरीज मशीन हैव टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस। रफ block of stones as obtained from the quarry are irregular in shape and non-uniform in size. As such, they cannot be used in masonry. जब हम स्टोन को निकालते हैं वो रफ होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, लेकिन अगर हमको उसको शेप देना है, ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको ड्रेसिंग करना पड़ेगा या कटिंग करना पड़ेगा। तो ड्रेसिंग क्या होती है देख लीजिए यहाँ पे, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन डन एट द क्वेरी इटसेल्फ। क्वेरी पे ही हम ड्रेसिंग करते हैं। बिकॉज स्टोन्स व्हेन फ्रेशली क्वेरीड कंटेन सम मॉइस्चर कॉल्ड क्वेरी सैप एंड इन दिस स्टेट दे आर सॉफ्टर एंड कैन बी इजीली वर्क अपॉन। जब हम स्टोन से क्वेरी में ही उसको करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब क्वेरी से स्टोन निकलता है तो वहाँ पे वो बहुत ही एक मॉइस्चर होता है उसमें, जिसकी वजह से वो आसानी से कट जाता है या ड्रेस हो जाता है। आसानी से वो अपने जो भी शेप में हम देना चाहे वो आसानी से मोल्ड हो जाता है। अगर हम उसको कहीं और ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे मॉइस्चर उसका रिमूव हो जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा। इसलिए उसमें उसको क्वेरी में ही करते हैं। जो मॉइस्चर अवेलेबल होता है उसको क्वेरी सैप बोलते हैं, याद रखिएगा। जो मॉइस्चर क्वेरी के वक्त में होता है उसको क्वेरी सैप बोलते हैं। ठीक है ना। मोर ओवर द लोकल वर्कमैन आर वेल एक्सपीरियंस इन द आर्ट ऑफ ड्रेसिंग। जो जनरली यूज़ करते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। Query dress stones are thus economical and reduce weight of dress block, result in still further economy in transportation and handling cost. जब हम क्वेरी पे ही अगर उसको फिनिशिंग करते तो क्या होगा, स्टोन का वेट कम हो जाएगा। जो स्टोन हम ले जाना चाह रहे हैं वही स्टोन ले जाएंगे। ऐसा नहीं, अगर हम क्वेरी से हम एक रफ स्टोन लेके जाते हैं रॉ मटेरियल की तरह तो हैवी होते हैं और वहाँ जाके हमको उसको ड्रेस करने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ता था। ठीक है ना। द कॉमनली यूज स्टोन एंड इम्प्लीमेंट फॉर द कटिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ स्टोन ब्लॉक्स। ठीक है ना। द ड्रेस इन वेराइटी ऑफ फिनिश विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मेसनरी एंड काइंड ऑफ स्टोन। जो भी आपको मेसनरी बनाना है उसके हिसाब से ही हम कटिंग या ड्रेसिंग करते हैं उसकी, है ना। अब उसमें देखिए बेसिक टूल्स देखिए, ये जनरली बैक सॉ, हैंड सॉ, ये सब आप देखे होंगे, है ना। इसको बोलते हैं रैस्प, ये आपने बहुत देखे। चीजल, जो बार बार हम वर्ड यूज कर रहे थे, चीजल इस शेप का होता है। ठीक है ना। हैमर के जरिए हम इसको चीजल और हैमर के जरिए यूज करते हैं। ठीक है ना। अलग अलग ये देखिए ट्राई स्क्वायर है, क्लॉ हैमर, स्क्रू ड्राइवर, बहुत अलग अलग इसके मटेरियल्स हैं। ये सब टूल्स है जिसके ज़रिए हम ड्रेसिंग या फिनिशिंग करते हैं। ठीक है। ड्रेसिंग या फिनिशिंग करते हैं। तो जो इसमें देखिए क्या होता है, देखिए इट बिकम्स ईजी एंड इकोनॉमिकल टू कैरी आउट ड्रेसिंग ऑफ स्टोन एट क्वेरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। द लोकल वर्कर्स आर वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस इन द आर्ट ऑफ ड्रेसिंग। क्वेरी जहाँ पे होती है वहाँ पे इसके वर्कर होते हैं, काम करने वाले, तो वो इतना वो एक्सपर्ट्स होते हैं कि आसानी से ड्रेसिंग कर देते हैं। द फ्रेशली क्वेरीड स्टोन कंटेन सम मॉइस्चर, जैसे अभी हमने देखा है, इसको क्वेरी सैप बोलते हैं, और आसानी से वो सॉफ्ट होने की वजह से ड्रेसिंग अच्छी हो जाती है उसमें। ठीक है। तो ये सारे मटेरियल्स का यूज करके हम ड्रेसिंग करते हैं स्टोन।
ठीक है, तो आपको समझ गया होगा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन भी। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करेंगे, और कुछ इसमें डाउट है तो आप पूछ लेना। आज हमने क्या क्या पढ़े, एशलर मेसनरी के बारे में पढ़े पूरा। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे ब्रिक स्टोन मेसनरी में, याद रखेंगे कोरबेल, कोर्निस और आपका ये कोपिंग, ये तीन याद रखना, कोरबेल, कोर्निस और कोपिंग, ये तीन हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, फिर ये आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।